हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की हम लोग बात करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 3.3 पार्ट 2 की बात करेंगे। 3.3 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्यूशन फाइंड किए, वैल्यूज फाइंड की एक्स और वाई की। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और 5 पार्ट्स गिवन है। इसमें हम 5 के 5 पार्ट्स करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो आज जो फर्स्ट टाइम बच्चे व्यूज करें चैनल को, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, जो भी बच्चे हमारे 10th में हैं, आए हुए हैं और वो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, तो उनको मैं लिए एक बता दूं बात कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की ऑल वीडियोज वहां पर मिल जाएंगी, जिसमें आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लास 9 का ऑल सॉल्यूशन अपलोड है विद असर्शन रीजन एंड केस स्टडी के साथ। तो चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे स्क्रीन पर और देखते हैं हम लोग क्या गिवन है। सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करें तब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आइए हम लोग उसकी बात करते हैं। तो कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो क्या कह रहा है, जो फ्रैक्शन है ना, उसमें न्यूमिनेटर में हमको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 हमको सब्ट्रैक्ट करना। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो किसके इक्वल हो जाता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। आगे कह रहा है, इट बिकम्स 1/2। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या कह रहा है, 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में हम कितना ऐड करते हैं, ओनली 1 ऐड करते हैं। आगे कह रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो आपको क्या बताना है बच्चों, फ्रैक्शन बताना है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पर, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हमने क्या लेट कर लिया बच्चों, x/y क्या लेट कर लिया, फ्रैक्शन लेट कर लिया। क्या कहा उसने ये कहा कि फ्रैक्शन में अगर हम लोग न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस होता है बच्चों, वो 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, तो x+1 इक्वल टू y-1 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। y को इधर लेकर आएंगे तो x माइनस वाई, इस 1 को इधर लेकर चलेंगे बच्चों, तो -1 तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -2। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपकी, फर्स्ट बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में कह रहा है, इट बिकम्स 1/2। 1/2 हो जाता है अगर हम उसमें कितना ऐड करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में कितना करते हैं, देखिए ध्यान से, कितना क्या कह रहा है आपसे, डिनोमिनेटर में कितना कह रहा है आपसे, 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करना है। एंड कह रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स 1/2। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 की x में करें क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ऐसे, तो 2 की x में यानी 2x, y+1, इस 1 को इधर लेकर के आएंगे, सॉरी इस y को हम इधर लेकर के आएंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड। क्या रूल बताया था, ये बताया था कि आपको जो वैल्यू है वो सेम, देखो यहां पर 2x है, यहां x है, यहां y है, यहां -y। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, आइए देखिए ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बच्चों लिखिए 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो गई कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए ध्यान से, वेरिएबल दोनों सेम है तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, साइन चेंज होंगे, ये अगर प्लस है तो कैसा होगा माइनस, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा आपका माइनस। माइनस वाई से प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 2x में से x जाएगा बच्चों माइनस का x, -1 -1 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 2। तो x की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, सिंपल वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में रखेंगे तब भी बात बराबर है, आप सेकंड में रखेंगे तब भी क्या आएगी, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। चलिए, अच्छा यहां पर
x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये -2 है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कितना -2, तो -2 -1 कितना -3, तो माइनस है ये 3 आएगा। देखो ध्यान से, इन मिस्टेक से बचना है, यहीं पर स्टेप मार्किंग है, आपके मार्क्स क्या होंगे, कट सकते हैं। अब y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए कोई सी भी इक्वेशन में। तो हम क्या करें, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ये देखिए, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और यहाँ से हम जब -y इक्वल टू 3 को इधर लेकर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, -3 -2 -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, बट आपसे क्या पूछा गया, फ्रैक्शन पूछा गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, x ऊपर था देखिए, तो x यानी 3/5, कितना आंसर आ गया आपका, 3/5। देखिए ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। जल्दी से एक बार नोट डाउन करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही आपको सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, हम लोग चलेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। देखिए, सिंपल से आपके क्वेश्चन की सीरीज 3.3 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। इसके बाद में हम लोग सीधे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अपना, और चैप्टर हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नोट कर लिया होगा सबने, कौन सा पार्ट चलेगा अब हमारा, सेकंड पार्ट। देखिए इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ, नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, और जो भी हमारे बच्चे 6, 7, 8 में हैं उनके लिए कंपोजिट मैथमेटिक्स वाओ मैथ्स RS अग्रवाल भी हमारी अपलोड है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए जी, तो सेकंड पार्ट पर हम आपने आ चुके हैं, क्या कहता है हम उसको देखेंगे। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे, क्या कह रहा क्वेश्चन उस पर ध्यान देंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 5 years ago, यानी 5 साल पहले की बात आपसे कर रहा है, और कह रहा है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू से कौन, नूरी, ठीक है, कितने साल छोटी है, 3 साल, ओल्ड, ठीक है, बड़ी है ना। 10 years later, 10 साल बाद में, नूरी विल बी ट्वाइस एज द ओल्ड एज सोनू। तो नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किसके, सोनू से। आगे कह रहा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की आपको क्या बतानी है, एज बतानी है। तो दोनों की एज आप बताएंगे। उससे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या करेंगे, लेट नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू प्रेजेंट एज बी x years एंड y years। बात समझ में आ गई क्या। सोनू की और नूरी की हमने क्या कर ली, एज लेट कर ली है। नूरी की एज को हमने कितना लेट किया, x, और सोनू की एज को हमने कितना लेट किया बच्चों, y लेट किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं 5 years बिफोर 5 years। तो 5 साल पहले मान लीजिए ये हमारी नूरी की थी, तो x -5, और सोनू की कितनी होगी, y -5। अब क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, थ्राइस कहा, तो ये कितने टाइम हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, थ्राइस। मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बनाते हैं, x -5 इक्वल टू 3y, और 3 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 15। 3y को इधर लाएंगे, 5 को इधर लेके चलिए, तो x -3y और 5 -15। 5 इधर जाकर कैसा हो गया आपका, प्लस का। तो x -3y, 15 में से 5 जाएगा माइनस का 10। इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन गई है, फर्स्ट बन गई। बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये बिफोर 5 ईयर बात करिए, अब हम बात करेंगे आफ्टर 5, यानी 5 साल बाद में अगर हम बात करें, आफ्टर 5 ईयर। देखिए सोनू की एज
नूरी की कितनी हो जाएगी x प्लस 5 और सोनू की कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब किसका कितना करना ये देख लीजिए कितने टाइम है। तो यहां कह रहा है 5 ईयर कह रहा है 10 ईयर, तो ये तो यहां पर 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर की बात कर रहा है ना। हाँ जी 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद में। यहां कितना हो जाएगा 10 साल, कितना हो जाएगा थ्राइस कहा है आपसे, कितना कहा गया है थ्राइस, ट्वाइस है, कितना कहा गया आपसे ये ट्वाइस कहा गया है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y और 2 10 20, 2y को इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 2y, इस 10 को आप इधर लेकर चलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 20 माइनस 10 x माइनस 2y, 20 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा आपका 10। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट। सेकंड हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये आपकी कौन सी हो जाएगी सेकंड। अब फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस। x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ये माइनस का 3y है, ये प्लस का, तो 3 में से 2 जाएगा कितना माइनस का y, और माइनस 10 कितना होगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20। y की कितनी आ गई 20, यानी हमें सोनू की एज पता चल गई कितनी है 20। अब आपको किसकी चाहिए नूरी की एज चाहिए। अब नूरी की एज के लिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप वैल्यू रख करके आराम से आप निकाल सकते हो। हम कौन सी से करेंगे फर्स्ट से, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में। आइए देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, देखिए x माइनस 3y, y की वैल्यू 20 रख दीजिए हमने, इक्वल टू में माइनस का 10, तो 23 जा कितना होता है 60, तो 60 इक्वल्स टू माइनस 10, ये 60 इधर जाएगा है ना, तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा 50। कितनी आ गई नूरी की एज कितनी आ गई 50। तो जब नूरी की आपकी 50 आ गई है तो आप लिख सकेंगे लास्ट में हैंस, क्या लिखेंगे हैंस नूरी एंड सोनू एजेस आर 50 years एंड 20 years। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। हम चलेंगे कौन सा पार्ट पर अपने थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। 20 years ओल्ड, ओल्ड और लगा देना क्योंकि बुक में ओल्ड की बात करी गई थी, तो ओल्ड और लगा दीजिए। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे कितने पार्ट बचे हैं थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, अच्छा 3 पार्ट्स अभी बचे हैं, उनको भी हम करेंगे। पहले आप आराम से सेकंड पार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, चलिए जी ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है, और अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें जैसे वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सके, आराम से इससे पढ़ाई कर सकें। तो आराम से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 6, 7, 8 का कंपोजिट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका अपलोड है, आप उसको भी आराम से देख सकते हैं। हम बच्चों अब चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये थर्ड, देखिए ठीक है। तो थर्ड पार्ट को जो है जरूर समझें, जरूर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका क्या ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। चलिए जी अब हम इसको करेंगे धीरे धीरे रफ क्वेश्चन को। कंपोजिट मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड है आपका 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास के लिए। ऐसे ही आपका एनसीईआरटी हमारी 9th के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड है विद असर्शन रीजन एंड केस स्टडी के साथ में। तो चलिए इसको हम कर देते हैं रफ और स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए नोट कर लिया होगा सभी ने, बहुत टाइम मिला आपको, वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं। चलिए जी सेकंड का है ये आपका थर्ड पार्ट। कंप्यूटर जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्वेश्चन लगाएं स्क्रीन पर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है,
जिसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, जिसने एक दो बार पढ़ेंगे, 5 मार्क्स की एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा जरूर। देखिए वर्ड प्रॉब्लम। चलिए जी, सेकंड का कौन सा पार्ट आ गया? थर्ड पार्ट देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। देखिए तो बच्चों थर्ड पार्ट में कहा गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या कहा है? 2 डिजिट के जो नंबर है उसका जो सम है 2 डिजिट का, वो कितना गिवन आपको? 9 गिवन है। आगे सुनते हैं क्या कहता है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है? रिवर्स करने का, नंबर को चेंज करना, यानी जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसको हम टेंस पे ले जाएंगे, जो टेंस पे है उसको यूनिट पर ले आएंगे। आगे कह रहा है ऑर्डर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस पर जो नंबर है और जो हमारा टेंस प्लेस पर नंबर, तो क्या लिखेंगे? लेट द, क्या क्या लिखा हुआ है एक बार बुक में अपनी देख लेंगे कि नंबर को, क्योंकि रिवर्स करना है। और लेट द यूनिट्स डिजिट एंड द टेंस डिजिट बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो हमने यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो कौन सा हमने लेट किया? एक्स। जो टेंस डिजिट पे है उसको हमने कितना लेट किया बच्चों? वाई लेट किया। आगे फिर इसमें कह रहा है कि इनको चेंज करना, तो नंबर क्या बनेगा हमारा? देन नंबर इक्वल्स टू, यूनिट प्लेस पर हमारा कितना है? एक्स है देखिए, और टेंस प्लेस पर हमारा कितना है? वाई। तो नंबर क्या बना हमारा? 10y प्लस एक्स बन गया। अब अकॉर्डिंग टू हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। उसने कहा द सम ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल्स टू कितना है? 9, यानी दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना हो गया आपका? 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 9 हो गया। फिर आगे उसने क्या कहा कि जो नंबर है उसका तो 9 टाइम, जो नंबर है उसका कितना? 9 टाइम, उसको हमें रिवर्स करना है तो वो ट्वाइस हो जाएगा। रिवर्स मतलब अभी बताया, y के प्लेस पर x और x के प्लेस पर y। मतलब क्या बताया कि टेंस प्लेस पर जो नंबर है उसको तो हम कर देंगे आपको यूनिट प्लेस पर, और जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसको हम कर देंगे कौन से प्लेस पर? टेंस प्लेस पर। पहले इक्वेशन को आइए सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 9 टेन जा 90y प्लस में 9x, 2 टेन जा 20y और प्लस में 2y, सॉरी ये x है आपका, है ना। चलिए जी, अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को इधर लेकर के चलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? 20x प्लस 2y माइनस 90y और माइनस का 9x और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 0। अब 20x है और 9x है, 20 में से 9 जाएगा 11x। भाई 11 और 9 20 होंगे ना, तो 20 में से जब 9 आप माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 11x। और 90 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 88y इक्वल्स टू में कितना आ गया? 0। तो 11 हमने कॉमन लिया, 11 8 जा 88 इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन आपकी बन गई x माइनस 8y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी कौन सी है? सेकंड इक्वेशन। बात क्लियर हो गई? इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई आपकी? है सेकंड बन गई। अब आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी। देखो ध्यान से, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस 8y है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आइए देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ ये x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए जब आपसे कहा वेरिएबल, देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन सेम है तो साइन को चेंज कर, देखो प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 कैसा हो गया? माइनस का। x से x कैंसिल, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9y, 9 का 9, 9 1 जा 9, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और किसकी वैल्यू चाहिए आपको? x की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे? पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट करेंगे? अब देखिए आपके सामने दो इक्वेशन है, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम एक काम कर लेते हैं, जोन सी में आपकी मर्जी, आप वहां रखिए फर्स्ट में या सेकंड में, हम रखते हैं इसको कौन सी में? फर्स्ट में। पुट
y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट में रखी, आइए देखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1, इधर जाकर कैसा हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। आपसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे क्या पूछा गया, नंबर पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, नंबर पूछा गया। तो नंबर आपका कहाँ है, ये है, देखिए यही तो नंबर है। तो क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर इक्वल्स टू कितना 10y प्लस x। y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 8, 10 1 जा 10 और प्लस में कितना गया 8। अच्छा यहां से इसको हटाते हैं हम लोग, है ना। तो नंबर इक्वल टू सीधे लिख दीजिए इसको आप, कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। आपका आंसर आ गया। कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, थर्ड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बोर्ड में पूछा जाता है। एक ही आपका क्वेश्चन है पूरी बुक में, एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम में इस टाइप का क्वेश्चन। रिफ्रेशर से आप अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टाइप से आप उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा सर अगर हम यूनिट डिजिट को y लेट कर ले, टेंस को x, बिल्कुल इट्स योर चॉइस, तो आपके नंबर चेंज हो जाएगा। फिर कितना होगा 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यूनिट प्लेस पर y को लेंगे, टेंस प्लेस पर आप x के लेंगे, तो आपका नंबर यहाँ चेंज होगा, बट आंसर आपका सेम, आंसर आपका चेंज होने वाला नहीं है ना। बच्चों के मन में ऐसा भी चलता है कि यूट्यूब पर देखेंगे वीडियो, अरे सर ने वहाँ ये कराया, उसने वो करा दिया, गूगल पे ये आंसर, तो आंसर सबका सेम आएगा। आपकी डिजिट चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x। थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने कौन से पार्ट पर, इसी के फोर्थ पार्ट पर। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस साल तो ये क्वेश्चन नहीं आया, इससे अगर पिछले साल की बात करें, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ था, तो इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को, बढ़िया, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका। फोर्थ पार्ट आ गए, सेकंड का कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है, यानी सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड पार्ट 2। चलिए जी, नोट डाउन कर लेंगे आराम से, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैथ की क्विज की पार्टिसिपेशंस के लिए आप लोग तिवारी क्लासेस जो टेलीग्राम पेज है, आप वहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जी, इसको हम कर देते हैं अब यहाँ पर रफ। नोट डाउन कर लिया होगा सबने, बहुत टाइम आपको मिला। कौन सा पार्ट आ गया हम लोग, फोर्थ पार्ट पर देखिए। चलिए जी, फोर्थ पार्ट, सेकंड का कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए। आइए जी, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हम लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और अच्छे से हम लोग रीड करेंगे क्वेश्चन को। कंप्यूटर जी लगाएंगे क्वेश्चन को, फोर्थ पार्ट को, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज विथ पार्ट 2। चलिए जी, क्या कहता है, तो फोर्थ पार्ट कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपए 2000। मीना बैंक गई है और 2000 रुपए निकालने गई है। देखिए, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपए 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने क्या कहा कैशियर से कि भाई मुझे जो है 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए केवल। आगे कहा मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब मीना ने टोटल कितने नोट मिले उसको, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपए 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट्स रिसीव करे हैं, आपको इतनी सी बात बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए को हम x लेट कर लेंगे और 100 रुपए को हम क्या लेट कर लेंगे, y लेट करेंगे, और आराम से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, तो क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे हम यहां पर, लेट मीना received x notes of रुपए 50 and y notes of रुपए 100। तो हमने क्या लेट कर लिया कि मीना ने x नोट्स तो किसके लिए, 50 के, ठीक है, एंड
वाई नोट्स किसके मिले उसको 100 रुपए के मिले। अब चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। टोटल जो है उसको कितने नोट दिए कैशियर ने 25 दिए, यानी 50 और 100 के मिला के कितने दिए टोटल 25 नोट्स दिए। अब इसके बाद में क्या कहा दुकानदार ने कि भैया 50 नोट तो थे आपके एक्स और 100 नोट हो गए आपके वाई वाले, और टोटल कितने रुपए थे उसको 2000 रुपए। चेक कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को, यही है कि नहीं है। यस बिल्कुल 2000 रुपए ना विड्रा करने थे उसको। ये हो गई आपकी इक्वेशन। अच्छा अभी रुक जाओ, इक्वेशन सेकंड को अभी नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा और इजी अभी करके चलते। 50 को हम क्या लेंगे यहाँ से कॉमन बच्चों, ये ले लिया जी एक्स, 52 जा 100 और यहाँ पर 2000 आपका, तो जीरो से तो जीरो हमारी गई और 5 4 जा हो गया 20, तो कितना आ गया 40 आ गया। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना 40। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई है, सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब क्या करेंगे हम करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये कौन सी हो गई फर्स्ट वाली। सेकंड लिखा है बच्चों x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 40, इक्वेशन नंबर हो गई भैया सेकंड। आइए देखें कैसे करते हैं, है ना। साइन देखो ध्यान से, वेरिएबल तो ठीक है भाई, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, x से x कैंसिल, 2y में से y गया बच्चों माइनस का y, और 40 में से 25 को माइनस करेंगे। देखो कैसे करेंगे भाई, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इक्वल्स टू कितना आपका 15। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप y की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी x प्लस वाई, तो y के प्लेस पर 15 एंड इक्वल्स टू 25। 15 को इधर लेकर के चलेंगे, 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10, माइनस करके चेक करिए, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15 आ गई। आंसर शीट से आंसर मैच कर लीजिएगा। तो हमें यह पता चला है कि मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले 10, और 100 रुपए के कितने नोट मिले 15 नोट मिले हैं। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, फोर्थ पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम चलेंगे अपने कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट की तरफ, और फिफ्थ क्या कहता है हम उसको देखेंगे। चलिए जी, ठीक है, तो लिख सकते हैं लास्ट में आप, हेंस मीना रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ रुपए कितने के 50 एंड 15 नोट्स ऑफ रुपए 100। ये आपका आंसर आ गया। तो 50 रुपए के कितने नोट मिले उसको 10, और 100 रुपए के कितने नोट मिले उसको 15 नोट मिले हैं। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन यही होता कंप्लीट। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लेंगे। आ गए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ, और लास्ट पार्ट क्या कहता है ये हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट की तरफ अपने आ चुके हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लैंडिंग लाइब्रेरी का एक क्वेश्चन है, बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो क्वेश्चन की तरफ हम आ गए अपने। आराम से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देंगे वीडियो का, जैसे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, आराम से अपनी पढ़ाई को कर सके। कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 6 7 8 का ऑल कंटेंट्स, ऑल सिलेबस, ऑल इंट्रोडक्शन चैप्टर, ऑल जितना भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी क्वेश्चन आपका टोटल अवेलेबल है। आप तिवारी क्लासेस पर जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, क्लास 6 7 8 की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 9 का असर्शन रीजन, केस स्टडी के ऑल क्वेश्चंस आपके अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के गाइडलाइन में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 80 मार्क्स का, उसमें आपकी 3 केस स्टडी होंगी 12 मार्क्स की, और आपके 2 असर्शन रीजन होंगे 2 मार्क्स के एमसीक्यू के साथ। 20 आपके एमसीक्यू है। क्लास 10 की हम लोग बात करें 3.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 5 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद में हम असर्शन रीजन के बाद में केस स्टडी के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा सभी ने,
हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या कहता है। चलिए जी, क्वेश्चन आपका सेकंड का लास्ट पार्ट के साथ साथ हमारा चैप्टर भी लास्ट है ये, ठीक है। चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर लास्ट नहीं है, चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। दोस्तों को लिंक शेयर करेंगे वो अपने, बहुत हम लोग सिंपल वे से क्वेश्चंस को करा रहे हैं आपके लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका क्या कह रहा है उसको देखेंगे, आइए। तो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है बच्चों, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स्ड चार्ज है, कितने डेज के लिए? 3 डेज के लिए, एंड एन इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर। अगर आप 3 दिन के बाद में बुक को लेकर के जाते तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ेगा वहां पर। अब सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितने पेड किए बच्चों? ₹27 पेड किए फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 डेज। कितने दिन उसने रखा अपने पास में? 7 डेज रखा। अब देखिए 3 डेज तो फिक्स्ड था, देखिए आइए देखो समझो कैसे करेंगे भाई। ये 7 डेज में 3 डेज तो फिक्स्ड है, यानी इसका आपको देना नहीं है। इसके बाद उसके डेज कितने बचे? 4 बचे। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? x + 4y = 27। आगे सुनिए ध्यान से। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कीप्ड 5 डेज। उसने कितने दिन रखे अपने पास में? 5 डेज रखा। 5 में भाई 3 डेज तो आपके फिक्स हो गए, उसको कितने डेज का चार्ज देना होगा? 2 डेज का। 2 डेज का कितना दिया उसने? 21। तो इक्वेशन क्या बनी? x + 2y = 21। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको क्या बताना? फिक्स्ड चार्ज बताना है और आपको ईच डे का अलग से एक्स्ट्रा चार्ज। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला, आपको याद होगा, जिसमें फिक्स्ड चार्ज था और प्लस एडिशनल चार्ज था ना, कि यहां से यहां तक फिक्स्ड है, इसके बाद में अगर आप पर किलोमीटर का आपका रेट अलग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2 कॉपी, बस वहां पे टैक्सी का और यहां पर लाइब्रेरी की बात आ गई, बुक्स की बात आ गई। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं, फिफ्थ पार्ट को। तो पढ़ ही लिया क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से, ठीक। आइए जी स्टार्ट कर। लेट द फिक्स्ड चार्ज, लिखिए लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज ₹x भी ₹x, या एक साथ लिख देंगे है ना, ₹x भी ₹x, एंड आगे बुक में देखिए क्या लिखा? चार्ज पर डे लिख दें, हाँ, द एंड द चार्ज ईच डे, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे भी ₹y। हमने कितना लेट कर लिया? हमने जो फिक्स्ड चार्ज था उसको हमने कितना लेट करा? x, और जो एक्स्ट्रा चार्ज था उसको हमने कितना लेट कर लिया बच्चों? y लेट करी। बात तो समझ में आ चुकी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग, आइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अभी अभी आपको बताया था कि उसने 7 डेज रखा। कितने डेज रखा? देखिए यहां आपको समझा देंगे। 7 डेज, जिसमें से 3 डेज तो ये तो फिक्स हो गए, और यहां से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, ये क्या हो गया आपका? एक्स्ट्रा वाला। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x + 4y = कितने दिए उसने? 27। चेक कर लीजिए, यस 27 या कुछ हो रहा है, यस 27। अब देखिए, अब उसने फिर जो सूजी उसने कितने डेज रखा? 5 डेज। अब 5 में 3 तो क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, और एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2 डेज। एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 2 डेज। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x + 2y। कितने पेड करे उसने? ₹21। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी? सेकंड हो गई। अब आपका काम क्या है? आपको x और y की क्या निकालनी बच्चों? वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। 4 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो कैसे करेंगे? x + 4y = 27 और x + 2y = 21। देखिए ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। देखिए माइनस, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस। देखिए x से x कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा, सबको पता सर 2y। 27 में से 21 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ गया बच्चों? 2y = 6, और 2 3 जा कितना होता? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हमको क्या पता चला?
ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे हम लोग, इजी पड़ जाएगा ना। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, देन x को 12 को इधर लेकर चलेंगे तो 27 माइनस 12, x इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 5, और 2 में से 1 जाएगा कितना हो गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। तो जो चार्ज जो फिक्स्ड था वो कितना था आपका 15 रुपए, और एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज था वो कितना था 3 रुपए। लास्ट में हम लिख देंगे यहां पर हैंस द फिक्स्ड चार्ज, ये लिखना जरूरी होता है, ध्यान देखिए, हैंस द फिक्स्ड चार्ज रुपए कितना भाई 15, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे रुपए कितना था 3। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। और हम यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट्स करके बच्चे बताएं, आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हम अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे कोई वीडियो हो, कोई सिलेबस हो, कोई कंटेंट हो, या सीबीएसई का कोई भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सर्कुलर हो, सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं, आप संडे लाइव क्लास में शाम को 5 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे आप हमारे साथ में लाइव आ सकते हैं। सारे डाउट्स आपके सोल्व होंगे, मैथ साइंस से के अलग आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे बच्चों के आप मेल भी कर सकते हैं, आप मेल हमें कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर। आप मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिए, तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आप इंस्टा पेज मैथ्स गुरु शिवम 87 मेरी पर्सनल आईडी से आप ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो तिवारी क्लासेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो शिवम तिवारी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन है। टेलीग्राम पेज पर अगर आप मैथ की क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैथ की क्विज में आप पार्टिसिपेट्स भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। 4th चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। बेसिक मैथ की एक हमारी क्लास है जिसमें हमने डे 1 डे 2 की आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। 0 to हीरो लेवल का हम लोग मैथ की बात करें, जिसको मैथ्स में कुछ भी नहीं पता, मैथ एक फोबिया है, मैथ से डरते हैं, उन लोगों के लिए भी हमारी वीडियो वहाँ अपलोड हो रही है। आप लोग आराम से इन वीडियो को देख सकते हैं, आराम से अपना समझ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ है, सीटेट, यूपीटेट, बैंक, पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका आरबीआई, आपका जो रेलवे, आपके सभी में वो मैथ आपका काम आने वाला। तो चलिए मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना जो भी कमेंट है वो जरूर बताएं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, और जो भी आपका सजेशन है वो आप हमें जरूर बता सकते हैं। आप मेल जरूर करना ना भूलें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।